राधे राधे सबको। तो मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की बहन की एंगेजमेंट में। तो मैं सुबह से अपना फ़ैशन शो लेके चालू हो गई थी। ये वाली साड़ी पहननी थी मुझे और मैं इसका ज्वेलरी वगैरह सब ट्राई कर रही थी बारी बारी कि मैं क्या क्या पहनूंगी, कुछ मिसिंग होगा तो उस टाइम देख लूँगी। मैं ये सारा काम मस्त गाना बजा के सुनते सुनते कर रही थी। फिर मेरे को मिली दूसरी साड़ी, ये मम्मी को दी थी दीदी ने, जब मम्मी अभी छठ पूजा में गाँव गई थी दीदी से मिलने। उस मम्मी मतलब वहाँ पे हेल्प वेल्प करवाने, ठीक है। तो ये साड़ी मुझे ठीक लग रही थी, बट इसका ब्लाउज़ आई थिंक ना मेरे पास जो ब्लाउज़ है जो अवेलेबल है उससे मैच नहीं कर रहा था। ये साड़ी तो मुझ पे अच्छी लग रही थी, नो डाउट। और बैठ के देखना मैंने तो बैठ बैठ के देखा है कि बैठूंगी तो कैसा लुक आएगा, खड़ी रहूँगी तो कैसा लुक आएगा। जैसे मैं खुला पल्ला करके खड़ी होती हूँ तो ये ऐसा लुक आएगा। और ये मैंने बैठ के भी चेक किया है कि बैठ के किस पैर से पैर मोड़ना है और पल्लू को कैसे बिछाना है तो वो अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा जो मैस हो रखा है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने सुबह चाय पे 1 कप वहीं छोड़ रखी है और वहाँ उसी टाइम से सुबह से ही मैं मस्त फैशन शो में लगी हूँ। ये सारा काम मैंने अपने स्कूल की छुट्टी लेके किया है। कैन यू इमेजिन, कोई काम धंधा नहीं था मेरे पास, मैंने छुट्टी ली, कपड़े बस कपड़े ट्राई किए और कुछ नहीं किया है। फिर फाइनली अपना फैशन शो ख़त्म करने के बाद आई इवनिंग। फिर हम लोग निकल गए तैयार होके। हम लोग निकल गए थे लगभग 6 साढ़े 6 या 7 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे। और हमने करी थी कैब बुक, हमारे घर से बुक नहीं हुई थी इसलिए हमें थोड़ा सा घर से निकल के चलना पड़ा था। मेरे को तो हील में चलना पड़ रहा था, फैंसी हील पहनी थी ऊपर से मैंने। फिर फाइनली हमारी कैब बुक हुई जिस तरीके से जैसे तैसे हुई। फिर ट्रैफिक वगैरह भी था तो हमारे भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके दे दिया और मस्त तेज़ चलाया। बहुत अच्छे ड्राइवर थे, मज़ा आ रहा था इनके साथ। हम जल्दी तो पहुँच थे पर हमें डर लग रहा था कि हम बच्चे सबसे पहले ना पहुँच जाए, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो सबसे पीछे थे और जो दुल्हन थी वो सबसे आगे, नहीं वो सेकंड नंबर पे थी और हम सबसे आगे थे। बट हमें ना पेट्रोल भरवाना था इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम ड्रेस लेते थे क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे किससे कैसे क्या मिलेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फाइनली हम सेकंड नंबर पहुँचे थे, सबसे पहले दुल्हन पहुँची थी। फिर हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरा, पेट्रोल भरने के बाद इतने हमने मोमोज़ खा लिए। मोमोज़ खाने के बाद हम फाइनली वहाँ पहुँचे, वहाँ का डेकोरेशन वगैरह देखा तो ये था वहाँ का डेकोरेशन। यहीं पे एंगेजमेंट हुई थी। मैंने ब्लर कर दिया है फेसेस को क्योंकि मैं नहीं चाहती उनके बिना मतलब कि उनको बिना पता चले मैं उनकी वीडियो ऐसे पोस्ट करूँ। आई थिंक ये सही भी है, उनको अच्छा भी लगेगा मैं उनकी वीडियो पोस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। बस आपको यहाँ का थोड़ा सा डेकोरेशन व्यू वगैरह दिखाने के लिए मैंने वीडियो इसके अंदर ली है। फिर इंगेजमेंट होने के बाद उनको जो भी चढ़ना चढ़ा, फिर उन लोग को डांस के लिए तो खड़ा तो किया पर उन लोगों ने डांस ही नहीं किया। आई थिंक जीजू को शर्म आ रही थी। फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल गए। सो दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग पूरे रिंग सेरेमनी का जो हमारी दीदी का हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।